दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम आएंगे हर बार एक रोमांचक और मज़ेदार कहानी के साथ। दोस्तों, अधिकतर मनुष्य यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नामक विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। लेकिन शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। ये कहानी है पौराणिक काल की। वन में एक भील रहता था जिसका नाम क्रोध्रुव था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वो बहुत शक्तिशाली और क्रूर स्वभाव का था। क्रूरपूर्ण काम भी किया करता था, जैसे जानवरों का शिकार करना, चोरी करना इत्यादि। उसने बचपन से कोई अच्छे काम नहीं किया था। ऐसे ही बहुत वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन की बात थी। महाशिवरात्रि का दिन आता है। सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का लाओ और तुम्हारे माता पिता का भी भूख से बुरा हाल हो रहा है। जल्दी जाओ वन और कोई जानवर लेकर आओ, हम सब भूख से व्याकुल हो रहे हैं। तुम सब चिंता मत करो, मैं जल्द ही किसी जानवर का शिकार कर ले आऊंगा। अब मैं जाता हूँ। वो दिन भर वनों में घूमता रहता है। घूमते घूमते रात हो जाती है, किंतु उसे कोई भी शिकारी नहीं मिलता। वह अपने घर में सभी के बारे में सोचता है। सोचते सोचते वह एक नदी के किनारे पहुंचता है। नदी के किनारे एक पेड़ होता है। उस पेड़ पर वह छुपकर शिकार की तलाश में थोड़ा सा जल लेकर बैठ जाता है। जब रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ तो वहाँ एक हिरनी पानी पीने आती है। हिरनी को देख जैसे ही शिकारी अपनी धनुष उठाता है, उसके हाथों से जल गिर जाती है और ठीक पेड़ के नीचे शिवलिंग उपस्थित होती है और शिव जी की पूजा हो जाती है। इस पूजा से क्रोध रूप की बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। हे शिकारी, आप क्या करना चाहते हैं? सच सच बताइए। आज मेरे परिवार के सभी लोग भूखे हैं। मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। मेरा मांस खाकर आपके और आपके परिवार का भूख शांत हो जाएगा। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? मेरा शरीर किसी के कार्य आ सकता है। उपकार करने वाले व्यक्ति का इस लोक में जो पुण्य मिलता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उनको अपने स्वामी और बहन को शौक कर जल्दी लौट आऊंगी। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? हे शिकारी, आप मेरी बातों को कृपया झूठ ना समझे, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है। नहीं, मैं नहीं मानता कि तुम लौट कर आओगी। हे शिकारी, मैं ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे आपको मेरी बातों पर विश्वास हो सके। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों समय संध्या वंदन ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति का उल्लंघन कर जो स्त्रियों को पाप लगता है, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात करने वाले और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊँ अगर मैं लौट कर ना आऊँ। अच्छा, तुम अपने घर को जाओ। कुछ समय बाद जब रात का दूसरा प्रहर प्रारंभ होता है, तभी हिरनी की बहन उसे ढूंढते ढूंढते वहां जल पीने आ जाती है। उसे देख शिकारी फिर मारने की कोशिश करता है। पुनः पहले की तरह उसके हाथों से जल शिव जी के ऊपर गिर जाता है, जिसे दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो जाती है। हे शिकारी, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए तुम्हें मारूंगा। मेरा देह धारण सफल हो गया, किंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर है। मैं एक बार जाकर अपने स्वामी को उन्हें सौंप दूं, फिर मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगी। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें कोई शक भी नहीं है। मैं भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई कहती हूँ, अगर मैं लौट कर न आऊं तो मैं अपने सारे पूर्ण निहार जाऊं,
क्योंकि जो वचन देकर उसे पूर्ण न करता वह अपने पूर्ण से हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री का त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपूर कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भगत होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधि तिथि पर श्राद्ध आदि न करके उसे सुना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा नहीं करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे अगर मैं लौट कर ना आऊं। ठीक है, जाओ। और इतने में इंतज़ार करते करते रात का तीसरा प्रहर प्रारंभ हो जाता है और हिरन पानी पीने तालाब के पास आता है। जैसे ही शिकारी हथियार उठाता है, पुनः पहले की भांति शिवलिंग पर जल अर्पित हो जाता है और तीसरे प्रहर की पूजा भी हो जाती है और इस तरह भगवान शिव ने उस पर अपनी कृपा दिखाई। क्या कर रहे हो भाई? मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। हा हा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा हष्टपुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की भूख मिटेगी। जिसके पास देने योग्य कुछ हो और वो किसी जरूरतमंद की मदद ना कर पाए, उसका वह सामर्थ्य व्यर्थ चला जाता है तथा वह परलोक में नरकगामी हो जाता है। परंतु मुझे एक बार जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता को सौंपकर और उनको धीरज दे वापस आ जाऊंगा। जो भी यहाँ आए तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु उनमें से कोई भी अभी तक यहाँ वापस नहीं आया। हिरण, इस समय तुम भी संकट में हो, इसलिए इस समय झूठ बोलकर चले जाओगे। मुझ में आसक्ति नहीं है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, वो सारे पाप मुझे भी लगे अगर मैं लौट कर ना आऊं। जाओ, किंतु शीघ्र लौट कर आना। तीनों अपने आश्रम पर मिलते हैं। आपस में एक दूसरे से बात कर उन्होंने यह निश्चय किया कि उन लोगों को अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वह बालकों को आश्वासन दे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। हे स्वामी, बालक हमारे बिना कैसे रहेंगे? मैं ही पहले वहाँ जाकर वचन दिया था, इसलिए मुझको जाना चाहिए। बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए मैं शिकारी के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। मैं ही वहां जाता हूँ, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। फिर दोनों हिरनी ने कहा, प्रभु, पति के बिना जीवन को धिक्कार है। तब सभी ने बच्चों को अपने पड़ोसियों को सौंप शिकारी के पास जाने का निश्चय किया। परंतु बच्चे पीछे पीछे आने लगे और निश्चय किया कि जो गति माता पिता की होगी वो हमारी भी होगी। उन सब को एक साथ देख उसे बहुत खुशी हुई और उसने धनुष पर वाण रखा और पुनः पहले की तरह जल व बेलपत्र शिव जी पर गिर गया, जिससे शिव जी की चौथी प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो जाती है और शिकारी का सारा पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। हे शिकारी, कृपया हम सबके शरीर को शीघ्र ग्रहण कर हमें सार्थक करें। शिव पूजा के प्रभाव से क्रोधध्रुव को दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे वह सोचता है कि यह पशु ज्ञानहीन होने पर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के जीवों से अपने परिवार का पालन करता रहा है। हे हिरण और हिरणियों, आप सभी वापस जाएं, आप सब धन्य हैं। उसके ऐसा करने से भगवान शंकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं और उसे सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। क्रोधध्रुव हिंसा की मार्ग को छोड़ दया की मार्ग पर चलता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।